हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 48 करने जा रहे हैं। लीड कोड 1530 मीडियम मार्क्ड है। ऑलरेडी इस पर एक और वीडियो बना चुका हूं मैं, जिसमें मैंने अप्रोच 1 बताया था, जिसमें हमने किसकी मदद से बनाया था, नॉर्मल एक ट्री को ग्राफ में कन्वर्ट करके BFS हिट करके आंसर निकाल लिया था, है ना। ये उसका दूसरा वीडियो है, दूसरा अप्रोच का वीडियो है। अप्रोच 2 मैं इसमें बताऊंगा, जिसमें BFS से नहीं, हम DFS से आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, ये अप्रोच मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज जो टेक्निक बताऊँगा उससे बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या वो टेक्निक है। देखते हैं, नंबर ऑफ गुड लीफ नोड्स पेयर्स। ओके, क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता होगा, स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यू आर गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर डिस्टेंस, अ पेयर ऑफ टू डिफरेंट लीफ नोड्स of a binary tree is said to be good if the length of the shortest path between them is less than or equal to distance। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ गुड लीफ नोड पेयर्स इन द ट्री। अब देखो यहाँ पर देखो, डी यानी कि डिस्टेंस मेरा 3 दे रखा है, तो कोई भी 2 लीफ ढूंढ के दिखाओ जिसका डिस्टेंस, जिसका जो दूरी है वो लेस देन इक्वल टू ये डिस्टेंस होना चाहिए। खैर यहाँ पर तो 2 ही लीफ नोड है, एक ये है और ये है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 1 2 3 है ना, 1 2 3 3 डिस्टेंस है विच इज़ लेस देन इक्वल टू गिवन डिस्टेंस। तो एक पेयर तो मुझे मिल गया। कौन है वो पेयर? 4 और 3। इसके अलावा और कोई लीफ नोड है ही नहीं, तो यही मेरा एक पेयर है। आंसर मेरा 1 है। ठीक है, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने अपने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, अप्रोच 1 में। आज हम इसी प्रॉब्लम का अप्रोच 2 समझेंगे। ठीक है, ये वाला भी एग्जाम्पल देख लो। इसमें 2 पेयर है, देखो 4 और 5। ये दोनों लीफ नोड है, ये दोनों पेयर जो है, इन दोनों के बीच का दूरी देखो 1 2, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है विच इज़ गुड। एक और ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है 1 2, ये भी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है। तो 2 पेयर मुझे मिल गए, 4 5 और 6 7। क्या और भी पेयर मिल सकते हैं? देख लेते हैं। नहीं मिल पाएगा। देखो, मान लेते हैं इस 5 को इस 6 से आप पेयर करना चाह रहे हो, तो 1 2 3 4 है भाई दूरी, बट मुझे डिस्टेंस जो दूरी है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो ये मेरा वैलिड पेयर नहीं होगा, गुड पेयर नहीं होगा। 2 ही गुड पेयर, आंसर मेरा 2 है। ठीक है, अब देखो अप्रोच 2 पर आते हैं। ठीक है, अब अप्रोच 2 बताने से पहले मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर आपको ट्री ट्रावर्सल आता है और ट्री ट्रावर्सल में आपको अगर चाइल्ड से पेरेंट में कोई इन्फॉर्मेशन भेजना आता है, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स बना सकते हो। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें जो चाइल्ड है अपने पेरेंट यानी कि अपने पापा को इन्फॉर्मेशन भेजता है। वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन इस चाइल्ड को अपने पापा जी को भेजना चाहिए। ठीक है, ये पेरेंट, ये चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है, क्या भेजना चाहिए वो हम लोग पता करेंगे और वही इन्फॉर्मेशन भिजवाएंगे जिससे हम आंसर निकाल सकें यहाँ पर। ठीक है, और वैसे वही इन्फॉर्मेशन भिजवाओगे जिससे आप आंसर निकाल सको अपने प्रॉब्लम का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको ट्री ट्रावर्सल में फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट कोई डेटा भेजना आता है, ठीक है, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। चाइल्ड से पेरेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप इस नोड की बात करो, ठीक है, तो इस नोड के लेफ्ट साइड में एक लीफ नोड है और राइट साइड में भी कुछ लीफ नोड दिख रहे हैं मुझे। इसके राइट साइड में यहाँ पर लीफ है। ठीक है, तो ऑब्वियस है, अगर आपको आंसर चाहिए कि भाई इस लीफ से इस लीफ का कितना दूरी है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? काउंट करोगे 1 2 3। ठीक है, अब ये लोग चाइल्ड जो हैं, ये अपने पेरेंट को क्या इन्फॉर्मेशन भेजे जिसकी मदद से ये पेरेंट जो है ना निकाल सके दूरी, डिस्टेंस निकाल सके। अब देखो वो इन्फॉर्मेशन क्या है जो इस चाइल्ड को अपने पेरेंट को भेजना चाहिए। ओके, तो देखो ध्यान देना और याद रखना कि हमें सिर्फ चाइल्ड बोले तो लीफ नोड से ही दूरी निकालनी है ना, सिर्फ लीड नोड को ही हमको कंसिडर करना है। ओके, तो ये लीफ नोड है। अब देखो, ये लीफ नोड अपने पेरेंट को, अपने पापा को क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा? ये अपने पापा को अगर ये बता दे कि पापा जी देखो मैं आपसे एक दूरी पर हूँ, देखो ध्यान देना, इसने अपने पेरेंट को क्या बोला कि मैं आपसे एक दूरी पर हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक दूरी पर हूँ मतलब कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही चाइल्ड रहा होगा। और सही बात है, एक ही चाइल्ड है। ओके, ठीक है। इसी तरह
ये अपने पेरेंट को क्या बोलेगा कि पापा मैं आपसे एक दूरी पर हूँ, अब वैसे एक दूरी पर है ये रहा, ठीक है, ओके। ये भी अपने पापा को क्या बोलेगा, मैं आपसे एक दूरी पर हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप इस 5 से पूछोगे कि भाई तेरे लेफ़्ट साइड में जो चाइल्ड है वो कितनी दूरी पर है तुझसे, वो बोलेगा एक दूरी पर है। और भाई तेरे राइट साइड में जो चाइल्ड है वो कितनी दूरी पर है, वो भी एक दूरी पर है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, देखो लेफ़्ट साइड की जो दूरी है वो 1 है, ये दिख रहा है यहाँ पर। राइट साइड की जो दूरी है वो भी 1 है, दिख रहा है। दोनों को ऐड करो तो कितना आता है, 1 है, ये 1 है, ये वही दोनों 1 है। दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितना है, 2 आया, विच इज़ लेस देन द डिस्टेंस, है ना। इट इज़ लेस देन द डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये एक वैलिड पेयर मुझे मिल चुका है ना। ये मुझे एक वैलिड पेयर मिल गया। वो वैलिड पेयर कौन होंगे, 8,9 होगा। अब आपको पेयर नहीं निकालना, आपको काउंट लिख के रखना है कि भाई कितने वैलिड पेयर मिला, तो एक वैलिड पेयर तो मिल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। इस 5 को अपने पेरेंट को क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए, इस 5 को अपने पेरेंट को पता है क्या बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि पापा देखो मेरे लेफ़्ट साइड में एक लीफ नोड था जो मुझसे एक दूरी पर था, ये रहा। और मेरे राइट साइड में एक लीफ नोड था, वो भी मुझसे एक ही दूरी पर था। तो ऑब्वियस है आपके लेफ़्ट साइड में 2 लीफ नोड हो जाएंगे। ऑब्वियस है आपके, सॉरी लेफ़्ट नहीं, राइट साइड में 2 लीफ नोड हो जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर ये 5 इसको बोलेगा, अपने पापा को बोलेगा कि अगर ये लेफ़्ट वाला लीफ मुझसे एक दूरी पर है तो आपसे वो कितनी दूरी पर होगा, 1 + 1 दूरी पर होगा, क्योंकि ये एज एक और काउंट होगा ना, ये वाला एज भी तो एक और काउंट होगा। सिमिलरली ये बोलेगा कि पापा मेरे राइट साइड में जो लीफ था ना वो मुझसे एक दूरी पर था, तो ऑब्वियस है आपसे वो 2 दूरी पर होगा। मतलब यहाँ पर 1 है ना, तो ये कॉमा 1 + 1 दूरी पर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और देखो और यहाँ पर 2 के पास राइट साइड से ये इन्फॉर्मेशन आई है, इसको मैं 1 + 1 का 2 लिख देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसका मतलब पता क्या हुआ, देखो तो 1 2 आइटम है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 के राइट साइड में पक्का 2 लीफ रहे होंगे। और ये इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी, 2 को, 2 के किड चाइल्ड ने दिया होगा, है ना। ऑब्वियस बात है, ये इन्फॉर्मेशन 2 के चाइल्ड ने ही तो दिया था इसको। इस 5 ने ही तो बताया 2 को कि पापा देखो मेरे लेफ्ट साइड में जो लीफ है वो मुझसे एक दूरी पर है, तो आपसे वो 1 + 1 यानी कि 2 दूरी पर होगा। और मेरे राइट साइड में जो चाइल्ड है वो मुझसे एक दूरी पर है, तो आपसे 1 + 1 यानी कि 2 दूरी पर होगा, ठीक है। तो इस 5 ने अपने लेफ़्ट लीफ और राइट लीफ दोनों का इन्फॉर्मेशन अपने पापा को भेज दिया। तो इसके पापा को पता चल गया, अच्छा राइट साइड में पक्का 2 लीफ नोड है और दोनों लीफ नोड मुझसे 2 दूरी पर है, ठीक है। और इसी 2 के लेफ़्ट साइड में पक्का एक ही लीफ नोड होगा और वो लीफ नोड एक ही दूरी पर है मुझसे। और क्लियर कट आपको दिख भी रहा है, 2 के लेफ़्ट साइड में कितना लीफ नोड है, ये एक ही लीफ नोड है, कितनी दूरी पर है, बस एक दूरी पर है, एक ही एज है। 2 के राइट साइड में कितना लीफ नोड है, देखो तो 2 के राइट साइड में यहाँ पर 2 लीफ नोड है, एक ये और एक ये, और दोनों कितनी दूरी पर है 2 से, 1 2 1 2 दूरी पर है। और यहाँ पर देखो एकदम करेक्ट डेटा हमने यहाँ पर लाया है, तो मतलब 2 को एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पूरा फोकस अब यहाँ पर डालो, इस 2 पर डालो, अब आप पूरा फोकस यहाँ पर डालो। इस 2 को अपने लेफ़्ट साइड में कितना लीफ है उसका इन्फॉर्मेशन मिल गया है और कितने दूरी पर है उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल गया है। इस 2 को अपने राइट साइड में कितने लीव्स हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिल गया है, ये रहा 2 लीफ होंगे ना, और दोनों कितनी दूरी पर है वो भी इसको पता चल गया है। तो आराम से अब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 2 के लेफ़्ट साइड में एक लीफ है, उसका दूरी है 1, और 2 के राइट साइड में एक लीफ है जिसका दूरी है 1, तो 1 + 2 यानी कि कौन सा लीफ की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला एक पाथ हो गया। तो मैंने वो क्या किया, 1 + 2 किया, कितना आया डिस्टेंस, 3 आया, विच इज़ लेस देन इक्वल टू जो गिवन डिस्टेंस है मेरा। मतलब ये भी एक मुझे वैलिड पेयर मिल गया है ना। और वो वैलिड पेयर कौन है, देखो तो ये वाला 4 और ये वाला 8 है ना, दोनों वैलिड पेयर बना रहा है 4,8। तो मैंने अपने आंसर में +1 कर दिया कि मुझे एक और वैलिड पेयर मिल चुका है, ठीक है। अब सेम ये जो लीफ है लेफ़्ट साइड में जिसका 1 दूरी था, वो ऑब्वियस है इससे भी पेयरिंग बना सकता है, क्योंकि देखो ये 2 दूरी पर है, तो 1 + 2 लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड पेयर बन जाएगा। और वो पेयर कौन सा है, देखो तो यहाँ आप 4 से जाओगे और यहाँ आ जाओगे ये वाला लीफ पे, इसकी दूरी देखो कितनी है, 3 है, 1 + 2 दैट इज़ 3, विच इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। तो एक और पेयर मिल गया, वो पेयर कौन है, 4 एंड ये वाला लीफ
9 है ना, 4,9। ठीक है, तो मैंने बस क्या किया, बस +1 करके काउंट बढ़ा दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं काउंट बढ़ाते चल रहा हूँ, अपना आंसर निकालते भी चल रहा हूँ साथ ही साथ। 3 आंसर आ गया, 3 वैलिड पेयर मिल चुके हैं मुझे। ओके, अब देखो फिर से वही हम लोग काम करेंगे कि भाई ये अपने पापा को क्या बताएगा। ये अपने पापा को ये बताएगा कि पापा देखो मेरे लेफ्ट में एक लीफ था, मुझसे वो एक दूरी पर था, तो आपसे वो 1+1 दूरी पर होगा। क्यों? क्योंकि एक एज है यहाँ पर। तो ये अपने पापा 1 को बता देगा कि पापा लेफ्ट साइड में एक था मेरे पास लीफ नोड, उसकी दूरी मुझसे 1 थी, तो आपसे 1+1 दूरी होगी, मतलब 2 दूरी होगी। ठीक है, सिमिलरली ये अपने पापा को एक और बात बताएगा कि पापा मेरे राइट साइड में 2 लीफ थे, उनकी मुझसे दूरी 2-2 थी, तो आपसे दूरी कितनी हो जाएगी? 2+1 2+1। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2+1 2+1, यानी कि कितना हो गया? 3,3। ठीक है, और ये सही बात भी, आप ध्यान दो। अब देखो ये जो और एक्चुअली में एक ही में डाल के भेज दो, 2,3,3 ऐसे भेज दो, 2,3,3। तो अभी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देखो ध्यान दो, ये 1 जो है इसके लेफ्ट साइड में कितने लीफ हैं उसकी जानकारी किसने दी? इस 1 को इसके बच्चे ने दी, है ना। और एकदम सही जानकारी दी है। देखो कि इस 1 के लेफ्ट साइड में 3 लीफ नोड्स होंगे, और सही बात भी है। देखो, एक पहला नोड, दूसरा लीफ नोड, तीसरा लीफ नोड। पहला लीफ नोड का दूरी कितना है? 2 है, सही बात भी है। देखो 1 2। दूसरा लीफ नोड का दूरी 3 है, और देखो सही बात है, 1 2 3। तीसरा लीफ नोड का दूरी भी 3 है, कौन है वो? 1 2 3। ठीक है, तो इस तो देखा जाए तो इस 1 को ना पता है, इस 1 को, इस नोड को अब पता है कि इसके लेफ्ट साइड में कितने लीफ नोड्स हैं, 3 लीफ नोड्स हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो एक्चुअली में हमने किया क्या, ये जो 2 वाला नोड था, ये वाला, इसको अपने लेफ्ट साइड से एक जानकारी मिली कि एक लीफ नोड था, उसका डिस्टेंस 1 था, और राइट साइड से एक जानकारी मिली कि 2 लीफ नोड थे, दोनों के डिस्टेंस 2-2 थे। इन दोनों को कंबाइन करके हमने कितना पेयर निकाला? ये 1 का इससे पेयर किया और इस 1 का इससे पेयर किया, तो हमें 2 गुड पेयर्स मिल गए थे। देख रहे हो, तो ये वेक्टर में ये आंसर आएगा, ये भी वेक्टर में आंसर आएगा। ठीक है, वेक्टर वेक्टर में आंसर आया। फिर इन दोनों, इस पर इटरेट मार के पूरा का पेयरिंग करने की कोशिश की हमने, जो गुड पेयर बन गए वो मेरा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जब ये अपने पेरेंट को इन्फॉर्मेशन भेजेगा ना, तो ये कंबाइन करके भेजेगा कि पापा अब मेरे लेफ्ट साइड में एक चाइल्ड नोड था जिसकी दूरी 1 थी, अब आपसे उसकी दूरी 1+1 2 हो जाएगी। मेरे राइट साइड में एक चाइल्ड था जिसकी दूरी 2 थी, आपसे उसकी दूरी 2+1 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी दूरी 2 थी, आपसे उसकी दूरी 2+1 हो जाएगी। तो इसने क्या किया, एक वेक्टर बना के अपने पेरेंट को भेज दिया इस 2 ने। सिमिलरली अब हमारा जो फ्लो है वो यहाँ भागेगा राइट साइड में। राइट साइड में हम लोग जाएंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे, तो ऑब्वियस है सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, 6 पर आ गए। तो अब देखो ध्यान दो, ये 6 जो है अपने पेरेंट को क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि पापा मैं एक लीफ नोड हूँ और मैं आपसे एक दूरी पर हूँ। तो 3 को अपने लेफ़्ट साइड से ये वेक्टर मिला, तो 3 को समझ में आ गया कि अच्छा मेरे लेफ़्ट साइड में एक ही लीफ नोड होगा और उसकी मुझसे दूरी 1 होगी। ठीक है, सिमिलरली ये क्या करेगा, अपने पापा को, यानी कि इसको बता देगा, पापा मैं एक लीफ नोड हूँ और मैं आपसे एक दूरी पर हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, 3 को अपने लेफ़्ट साइड से एक वेक्टर मिला है, इसका नाम क्या दे दिया जाए, लेफ़्ट डी नाम दे देते हैं, एक वेक्टर मिला है। 3 को अपने राइट साइड से भी एक वेक्टर मिला है, right_d नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, अब हम लोग पेयर करना स्टार्ट करते हैं कि ये 1 दूरी पर था, ये 1 दूरी पर था, तो 1+1 जो कि लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है, मतलब एक वैलिड पेयर बनने वाला है ना। और वो वैलिड पेयर ये है, देखो यहाँ से यहाँ, इसकी दूरी कितनी है, 2 है। तो एक और वैलिड पेयर मिल गया मुझे 6,7, एक वैलिड पेयर है क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस का सम था, ये 1+1 दैट इज़ 2 लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस था 3 था। ओके, जो गिवन मेरा डिस्टेंस है उससे लेस था। तो ऑब्वियस सी बात है, एक और पेयर मिल गया तो मैंने +1 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये अपने पेरेंट को कैसे इन्फॉर्मेशन बताएगा, ये अपने पेरेंट को बताएगा कि पापा देखो मेरे लेफ़्ट साइड में एक ही लीफ नोड था, उसकी दूरी मुझसे 1 थी, तो आपसे उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 1+1 2 हो जाएगी, है ना। और बताएगा कि पापा मेरे राइट साइड में एक और लीफ नोड था, उसकी मुझसे दूरी 1 थी, लेकिन आपसे उसकी दूरी 1+1 दैट इज़ 2 होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये अपने पेरेंट को बता रहा है, तो बीच में एक एज होगा ना, ये रहा ये वाला एज, तो +1 तो होगा ही दोनों में। ठीक है, तो 1 को अब देखो ध्यान दो, अब इस 1 को
इस 1 को अब अपने लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि 3 लीफ नोड है, और राइट साइड की भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि 2 लीफ नोड है राइट साइड में। ठीक है, अब वही सेम काम करेंगे जो हर जगह करते आ रहे थे, पेयरिंग कर देंगे। पहले इस 2 का बाकी लोगों से पेयरिंग करते हैं। ये वाला जो लीफ नोड है 2 दूरी पर, उसका इससे पेयरिंग किया जाए तो 2 2 4 हो जाता है, जो कि डिस्टेंस से ज़्यादा है, राइट। तो ये पेयर हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। सिमिलरली फिर इसका इससे पेयरिंग करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, तो इसको भी पेयर नहीं बना सकते। ये तो 3 है और ये 2, 3 2 5 हो जाएगा, इसका पेयरिंग नहीं कर सकते। 3 2 5 हो जाएगा, इसका पेयरिंग नहीं कर सकते। 3 2 5 9, 3 2 5 9, है ना। सब डिस्टेंस से ज़्यादा हो जा रहा है तो पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग लौट जाएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो टोटल में कितने गुड पेयर मिल गए? इतने गुड पेयर मिल गए, ठीक है। ओके, तो अब कौन कौन से गुड पेयर थे याद है? एक तो ये था, एक, फिर 2 2, फिर ये 3, और फिर एक 4, है ना। 4 गुड पेयर हमें मिले। हाँ, यहाँ +1 करना मैं भूल गया हूँ। टोटल 4 गुड पेयर मिले होंगे। बट आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो भी लीफ नोड होता है, या फिर चाइल्ड नोड बोल सकते हैं उसको, चाइल्ड नोड होता है, वो अपने पेरेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से ना बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के और भी बाइनरी ट्री में मेरे वीडियोज़ हैं जिसमें एक चाइल्ड अपने पेरेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर तो बस मैंने एक वेक्टर में डिस्टेंस प्रोवाइड किया है, ये डिस्टेंस ही तो है और कुछ नहीं है ना। और भी बहुत सारे ट्रिकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जहाँ पर एक चाइल्ड हेल्प करता है अपने पेरेंट को इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, और उस इन्फॉर्मेशन से आप आंसर निकाल लेते हो ईजिली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल सा स्टोरी था, एक बेटे और एक बाप के बीच में, है ना। बातें हो रही थी और इसी में हमने एक स्टोरी बना दी और इसी से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो इसी स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करना देखो कितना आसान है। अब देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सा स्टोरी होगा। एक सिंपल सा फंक्शन होगा जिसका काम क्या रहेगा, ये हमें बस एक वेक्टर ऑफ इंट भेजेगा, ठीक है। याद करो क्या हो रहा था, हर नोड वेक्टर ऑफ इंटीजर ही तो भेज रहा था, और वो वेक्टर में क्या था, डिस्टेंस था उसका अपने पेरेंट से, डिस्टेंस, ठीक है। लीफ नोड का अपने पेरेंट से डिस्टेंस। तो जैसे यहाँ पर सॉल्व भेजा मैंने, यहाँ पर रूट भेज देते हैं, और क्या भेजोगे, और बस ठीक है रूट ही भेज देते हैं। अब देखो ध्यान दो, अगर वो लीफ नोड है मतलब रूट का लेफ्ट जो है वो भी नल है, एंड रूट का राइट भी नल हुआ। मतलब अगर वो लीफ नोड है तो ये अपने पापा को याद है क्या भेज रहा था, ये अपने पापा को भेज रहा था कि पापा मैं एक लीफ नोड हूँ और मेरी आपसे दूरी 1 है। तो याद करो एक वेक्टर भेजता था जिसमें वैल्यू 1 होता था, है ना। सिंपल सा यही तो भेज रहा था। जैसे ये देखो, इसने अपने पेरेंट को क्या भेजा याद है, कि मैं एक लीफ नोड हूँ और मेरी आपसे दूरी 1 है, ठीक है। ओके, और अगर वो लीफ नोड नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लेफ़्ट चाइल्ड से निकलवाएंगे इन्फॉर्मेशन, रूट का लेफ़्ट, और सिमिलरली रूट के राइट से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। तो याद है इसका नाम क्या दिया था मैंने, लेफ़्ट डिस्टेंस नाम दे सकते हैं इसका। ये एक वेक्टर होगा ना, वेक्टर ऑफ इंट, ये भी वेक्टर ऑफ इंट होगा, इसका नाम क्या होगा, राइट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर वो लीफ नोड नहीं है तो उसने अपने लेफ़्ट साइड में कितने लीफ हैं उनकी जानकारी निकाल ली, और राइट साइड में कितने लीफ हैं उनकी जानकारी निकाल ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में जितने भी लीफ नोड की दूरियां होंगी उनको हर एक राइट साइड के लीफ से पेयर करके कोशिश करेंगे कि उसकी दूरी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो। अगर है तो वो गुड पेयर बनाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इटरेट इन लेफ्ट डिस्टेंस, चेक इफ इट या फिर क्या, इट सम्स अप विथ राइट डिस्टेंस, है ना। लेफ्ट डिस्टेंस में मान लेते हैं 1, 2, 3 होता, और राइट डिस्टेंस वाले वेक्टर में 3, 4, 1 होता। तो ऑब्वियस सी बात है हम हर एक पेयर को कोशिश करते हैं, इसमें फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं, 1 को इससे चेक करते हैं, 1 + 3 4 है, 1 + 4 5 है, 1 + 1 2 है। देखो ये एक वैलिड आ गया, अगर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, मेरी 3 थी ना लास्ट वाले एग्जाम्पल में, तो 1 + 1 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस 3 है, मतलब एक गुड पेयर मिल गया। सिमिलरली ये देखते हैं, ये 2 + 3, 2 + 4, 2 + 1, है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह मतलब हर एक का पेयर करके हम लोग चलेंगे,
है ना। हर किसी का पेयरिंग करके चलेंगे, जितना पेयर बन सके, जितना गुड पेयर मिल सके हमें, ठीक है। अब यहाँ से तो हम यहाँ पर अगर गुड पेयर मिलेगा तो हम गुड पेयर नाम का एक इंटीजर रख लेंगे और उसको प्लस प्लस करते रहेंगे। अगर गुड पेयर मिल गया तो, गुड पेयर अगर मिल गया तो, ठीक है, मतलब डिस्टेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू डी, दोनों का जो सम है डिस्टेंस का। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अभी हम करंटली रूट पे खड़े थे, इसको अपने लेफ्ट और राइट की तो जानकारी मिल गई, बट इस रूट को फर्दर अपने पेरेंट को इन्फॉर्मेशन भेजना है ना। तो याद करो कैसे भेजता था वो एक नया वेक्टर बनाता था, ठीक है। और उस वेक्टर में वो क्या करता था, जितने भी लेफ्ट चाइल्ड थे उसके पास, उसमें सभी में +1 डिस्टेंस करके वो इसमें ऐड कर देता था, है ना। इन सब में +1 करके ऐड कर देता, इस पर भी ट्रावर्सल मार के इन सब में +1 करके यहाँ पर ऐड कर देता था, और ये एक वेक्टर ये भेज देता था, रिटर्न ये, है ना। याद करो +1 करके भेज देता था। देख लो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये जो रूट है, इसको अपने लेफ्ट चाइल्ड की जानकारी मिल गई, राइट लीफ नोड्स की जानकारी मिल गई, लेफ्ट और राइट लीफ नोड्स की। अब ये क्या करेगा, एक वेक्टर बनाएगा, ये रहा एक वेक्टर बनाया इसने, यहाँ पर मान इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, एक वेक्टर बनाया इसने, है ना। अब देखो यहाँ पर ये 1 है, मतलब 2 के लेफ्ट चाइल्ड में, लेफ्ट साइड में एक लीफ नोड था जिसकी दूरी 1 थी, तो इसके पेरेंट की इससे दूरी कितनी हो जाएगी, लीफ नोड से 1 + 1 हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। तो +1 करके हम लोग देख लेंगे, है ना, +1 करके देख लेंगे कि भाई उसको ऐड करना है कि नहीं यहाँ पर, है ना। +1 करके ऐड कर दिया। अब ये भी आप एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो कि मान लेते हैं ये जो दूरी थी ना 1 नाउ के 100 होती, तो 100 + 1 करके 101 डालने का क्या फ़ायदा है भाई, ऑलरेडी वो डिस्टेंस से बड़ा हो चुका है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तो बहुत दूर हो गया वो, मुझे डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 3 चाहिए था। तो एक ऑप्टिमाइजेशन अब यहाँ पर ये कर सकते हो कि जब आप +1 करके डालोगे ना, इट मस्ट बी लेस देन ये डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, तभी आप यहाँ पर डालो उसको। तो देखो ये 1 दूरी पर था, तो पेरेंट से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 1 + 1 2 दूरी पर हो जाएगा। ये 2 दूरी पर था तो पेरेंट से 3 दूरी पर हो जाएगा। ये भी 2 दूरी पर था तो पेरेंट से 3 दूरी पर हो जाएगा, है ना। इवन 3 वाले को भी क्यों ही डाल रहे हो भाई, ये 3 है और राइट साइड में किसी ना किसी से वो ऐड होगा ही, तो भाई अगर ऐड होगा तो ऑब्वियस 3 से ऊपर चला जाएगा, मुझे लेस देन इक्वल टू 3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वाले को भी आप इग्नोर मार सकते थे, क्योंकि ये 3 यहाँ पर किसी से भी ऐड होगा तो इससे ऊपर उसकी डिस्टेंस चली जाएगी, है ना, ठीक है। तो 3 को इग्नोर भी कर सकते हो, तो मैंने इग्नोर कर दिया। ये 2 है, 2 + 2 4 हो गया, इग्नोर करना पड़ेगा, 2 + 2 4 हो गया, इग्नोर करना पड़ेगा। तो कोई भी गुड पेयर नहीं मिला हमें यहाँ पर 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे थे कि लेफ्ट साइड में जितने भी चाइल्ड थे उसमें +1 करके यहाँ पर डाला, राइट साइड में जितने चाइल्ड थे उसको +1 करके यहाँ डाला, और एक वेक्टर बनाया और ये रिटर्न कर दिया अपने पेरेंट को, ठीक है, रिटर्न टू पापा जी, है ना, अपने पेरेंट को रिटर्न कर दिया। बस दैट्स इट, सिंपल सा था। बस आपको यही चीज़ समझना था कि एक चाइल्ड अपने पेरेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजना चाहिए उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और कोड में ही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेंगे। तो चलो ऐसा कोड करते हैं। मैंने क्या बोला, सिंपली मैं एक सॉल्व फंक्शन लिखूँगा, उसमें मैं रूट भेज देता हूँ। अच्छा ये गिवन डिस्टेंस जो है वो भी भेज ही देता हूँ, ठीक है, गिवन डिस्टेंस। और क्या भेज देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट गुड लीफ नोट्स। अभी इसका काउंट 0 है, इसको अपडेट करते चलेंगे हम लोग, ओके। ये मेरा हो गया गुड लीफ नोट्स अकाउंट। और जैसे ही ये सॉल्व फंक्शन से हम रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, गुड लीफ नोट्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मैंने उसको अपडेट कर रखा होगा। तो चलो अब अपना सॉल्व फंक्शन लिखते हैं। याद है सॉल्व में क्या क्या भेज रहे हैं, ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट इंट डिस्टेंस और इंट गुड लीफ नोट्स, है ना। तो अब याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर ये लीफ है, इफ़ रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल हो जाता है एंड रूट का राइट इज इक्वल टू नल हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या रिटर्न करेगा, अपने पेरेंट को क्या बोलेगा, पापा मैं एक लीफ नोड हूँ और मेरी आपसे दूरी 1 है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है अगर ये लीफ नोड ये 1 भेज रहा है, तो अगर रूट ही नल हुआ तो इसको क्या भेजना चाहिए, 0 भेज देना भाई, कुछ नहीं है, दूरी ही नहीं है कुछ, तो 0 भेज दो, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर वो लीफ नोड नहीं हुआ तो मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट
डिस्टेंस निकाल के लाएंगे कहाँ से, रूट के लेफ़्ट चाइल्ड से, डिस्टेंस गुड लीफ नोड्स। ओके, सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट राइट डिस्टेंस वाला वेक्टर लेकर आएंगे, सॉल्व रूट के राइट पे जाके, ठीक है, डिस्टेंस और गुड लीफ नोड्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ पर गुड लीफ नोड्स को हम अपडेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बाई रेफरेंस भेज देते हैं उसको, ताकि इसमें जो भी मैं इंक्रीमेंट करूँगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और मैं फिर उसको यहाँ रिटर्न कर दूंगा, है ना, रिटर्न गुड लीफ नोड्स। ओके, तो इसलिए मैंने देखो यहाँ बाई रेफरेंस पास किया है इसको, ठीक है। ओके, इसको भी बाई रेफरेंस पास कर दो ताकि बार बार कॉपी ना बने पैरामीटर्स का, ठीक है। ये सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट एंड एल इन लेफ्ट अंडरस्कोर डी। अब हर एक डिस्टेंस पकड़ेंगे लेफ्ट अंडरस्कोर डी वाले अरे में, इंट एंड आर इन राइट अंडरस्कोर डी, ठीक है। लेफ्ट साइड में चाइल्ड की दूरी, राइट साइड में चाइल्ड की दूरी, उन दोनों को ऐड करके देखेंगे। अगर एल प्लस आर, ठीक है, अगर ये लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मेरा गुड लीफ नोड्स प्लस प्लस होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, याद करो अगर वो रूट नल होता था ना तो वो 0 0 भेज देता था, ये 0 भेज रहा है, तो यहाँ पर बस चेक लगा दो कि हाँ भाई एल और एल मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 एंड आर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो वैलिड केस है ही नहीं ना, ठीक है। एंड यहाँ पर एल प्लस आर लेस देन इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ से तो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद याद है क्या करना था, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि लेफ़्ट साइड ये अब ये रूट जो है अपने पेरेंट को इन्फॉर्मेशन भेजने वाला है, ठीक है। उसके लिए एक वेक्टर बना लेगा, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम क्या दे दूँ, करंट डी, इसका डिस्टेंस, इसका नाम दे देता हूँ। अब ये फॉर्म करेगा इंट एंड एल इन लेफ्ट अंडरस्कोर डी, ठीक है। अब बस ये चेक करेगा, याद करो क्या बोलते थे, करंट प्लस अंडरस्कोर डी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में ये क्या पुश करने वाला था, अगर इसकी दूरी L है लीफ नोड से तो इसके पेरेंट की दूरी कितनी होगी, L प्लस 1 होगी। बट यहाँ पर चेक कर लो ना कि भाई L प्लस 1 जो है, पहले तो ये चेक कर लो कि L मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, पहली चीज़। दूसरी L प्लस, एक सेकेंड, प्लस 1 जो है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। लेस देन भी डिस्टेंस लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। सिमिलरली अब राइट चाइल्ड वाले को भी निकाल लेगा ये, इंट एंड आर इन राइट अंडरस्कोर डी, ठीक है। इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड आर प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो करंट अंडरस्कोर डी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में हम लोग आर प्लस 1 को भी डाल देंगे। और याद है ना, ये करंट अंडरस्कोर डी क्या है, ये रूट अपने पेरेंट को ये जानकारी भेज रहा है, तो रिटर्न कर दो, अपने पेरेंट को जानकारी भेज दो, रिटर्न करंट अंडरस्कोर डी। ओके, अब सिंस हम यहाँ पर वेक्टर रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देना कि भाई ये वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करने वाला फंक्शन है। यहाँ तक क्लियर है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, लाइन नंबर 13 में स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, सॉल्व रूट का लेफ्ट, ओके लेट्स सी, स्पेलिंग गलत है कई जगह, लाइन नंबर 17 एंड लाइन नंबर 14 यहाँ पर है, देखो राइट होगा यहाँ पर ना, आई राइट डी, ठीक है, राइट डी, लेट्स सी, इंडीड यस। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, ओके। अब देखो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दो, हर एक नोड, देख रहे हो, हर एक नोड के पास किस चीज़ की जानकारी है कि उसके लेफ्ट में कितने लीफ नोड्स हैं और राइट में कितने लीफ नोड्स हैं, ठीक है, हर एक नोड। तो मान के चलते हैं हमारे पास टोटल ओ ऑफ n नोड्स थे, मान लेते टोटल n नोड्स थे, और हर नोड के पास पर मैं जा रहा हूँ और उनके लेफ़्ट साइड में जितने लीव्स थे और राइट साइड में जितनी लीव्स थे उस पर देखो ट्रावर्सल मार रहा हूँ यहाँ पर, देख रहे हो। मान लेते नंबर ऑफ़ लीफ नोड्स यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, तो m इंटू एम देख रहे हो, m स्क्वेयर जा रहा है यहाँ पर,
ठीक है। तो हर नोड पर आप विजिट जब कर रहे हो, हर रूट पर जब आप विजिट कर रहे हो, तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लीफ नोड्स पर आप इटरेट मार रहे हो, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर n हो जाएगा हर नोड, और मान के चलते हैं दोनों साइड m लीफ है, तो m इंटू m यानी कि m स्क्वेयर, इतना इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि देखो रूट के लेफ्ट और राइट साइड पे जा रहे हो, तो हर नोड पर विजिट तो कर ही रहे हो, तो ओ ऑफ n तो लगेगा ही लगेगा। बट हर नोड पर विजिट करने के बाद आप ये सब कांड भी तो कर रहे हो। यहाँ पर देखो, लेफ्ट लीफ पर ट्रैवर्स कर रहे हो, राइट लीफ पर ट्रैवर्स कर रहे हो, और ये डबल फॉर लूप है, तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ लीफ जितने भी होंगे उसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो ओ ऑफ m और ओ ऑफ m लग रहा है, बट ये देखो सबसे स्लो पार्ट यही है हमारे कोड का, m स्क्वेयर है ना, तो n इंटू एम स्क्वेयर हो जाएगा। अब आते हैं अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, तो आप खुद सोचो यहाँ पर कितना स्पेस हम लोग ले रहे हैं। टोटल n नोड्स हैं, और हर नोड के पास अपने लीफ की जानकारी है, और टोटल कितने लीफ हो सकते हैं वर्स्ट केस में, मान के चलते हैं m लीफ है, तो हर नोड के पास अपने उनके लेफ्ट और राइट साइड में कितने लीफ है उसकी जानकारी होगी। तो n इंटू एम कह सकते हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ले रहे हैं हर बार। देखो अभी मैं रूट पर खड़ा हूँ, तो मैंने देखो दो वेक्टर बनाया, दो स्पेस लिया एक्स्ट्रा, इसमें भी कुछ लीफ है की जानकारी, इसमें भी कुछ लीफ की जानकारी है। ठीक है, तो वर्स्ट केस में मान के चलो टोटल m लीफ है, तो इतना स्पेस होगा इन दोनों का मिला के। ठीक है, तो n इंटू एम हो जाएगा, प्लस रिकर्शन हिट मार रहे हो, तो रिकर्शन स्टैक स्पेस तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।